अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेगम कमरुन्निसा गर्ल्स हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज शोलापुर के जोग्राफ़ी ई लर्निंग क्लास में आप तमाम तलबा व तालिबात, साथिया साथिज़ा, सरप्रस्त हजरात और दिगर नाजरीन का मैं दिल की अमीर गहराइयों से खैर मकदम करता हूँ। वेलकम तलबा व तालिबात, गुज़िश्ता वीडियो में हमने 11वीं जमात का जोग्राफिया का पहला टॉपिक अर्थ मोमेंट, ज़मीनी हरकत में ज़लज़ले के माने मफ़हूम, ज़लज़ले का साये का इलाका, ज़लज़ले के असबाब या वजूहात, भारत में ज़लज़ले के हल्के देख चुके। तो चलिए तलबा तालिबात, 11वीं जमात का पहला टॉपिक अर्थ मोमेंट, ज़मीनी हरकत का अगला हिस्सा वोल्केनोज़, आतिशफ़शां हम देखेंगे। तलबा तालिबात, जैसा कि हम लोग जानते हैं, ज़मीन के अंदर जैसे जैसे जाएं वैसे वैसे गर्मी में इजाफ़ा होता है, जिसकी वजह से वस्ती कौल में मौजूद चट्टानें ये सियाल या माए हालत में पाई जाती हैं, जिसे हम मैग्मा कहते हैं। ये खौलता हुआ मैग्मा ज़मीन में मौजूद दरारों के ज़रिए या कमज़ोर हिस्सों के ज़रिए बाहर आने की कोशिश करता है। इसी अमल को आम सहल ज़बान में आतिशफ़शां कहा जाता है। इसकी हम तारीफ़ देखेंगे। सतह ज़मीन पर मौजूद दहाना, जिसमें से गर्म गैसेस, पिघला हुआ लावा और ठोस चट्टानी मादे ज़मीन के बैरूनी वस्ती खौल से यानी मेंटल से सतह ज़मीन पर फेंके जाते हैं, तो इस अमल को हम आतिशफ़शां कहते हैं। आतिशफ़शां की हम किस्में देखेंगे। आतिशफ़शां को मंबा की बुनियाद पर दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है। पहली किस्म मरकज़ी या मखरूती आतिशफ़शां, सेंट्रल या कोनिकल वोल्केनोज़। नंबर 2 फवारा नुमा या दरार नुमा आतिशफ़शां, फिशर टाइप वोल्केनोज़। आतिशफ़शां को आतिशफ़शानी अमल की बुनियाद पर भी मुख्तलिफ़ हिस्सों में तकसीम किया जाता है। नंबर 1 एक्टिव वोल्केनोज़, जिंदा आतिशफ़शां। नंबर 2 डोरमेंट वोल्केनोज़, खुफ्ता आतिशफ़शां। नंबर 3 एक्सटिंक्ट और डेड वोल्केनोज़, मुर्दा आतिशफ़शां। तलबा तालिबात, आतिशफ़शां को अच्छी तरह से समझने के लिए आतिशफ़शां पर बनी हुई फिल्म के वीडियो क्लिप देखिए। Get down on the ground, baby. Get down on the ground and hold on. Don't look back. Don't look back. Just look at me. Look at me. Do I look scared? Hold on, baby. Hold on tight. Active supervolcano capable of this. Thousands of times more powerful than Mount St. Helens. An eruption on this scale would bury Western North America. A sulfur haze would dim the sun and plunge the entire world into volcanic winter.
active magma chambers. As radon decays, it forms radioactive isotopes with unique chemical signatures that scientists can measure. कराकाटोआ ओल्क्यानोज, कराकाटोआ आतिशफिशां। कराकाटोआ आतिशफिशां के मुतालिक दिए गए पैराग्राफ का बगैर मुताला कीजिए और सवालात के जवाब दीजिए। पहला सवाल, आतिशफिशानी के दौरान बाहर आने वाले मादों की फहरिस्त बनाइए। इन मादों की ठोस, माय और गैस में दर्जाबंदी कीजिए। तो इसके जवाब पहले ही हम देखेंगे। ठोस मादे चट्टानी टुकड़े, गिरद गुबार, राख, धूल, प्यूमिस, हल्की मसामदार आतिशफिशानी चट्टान, आतिशफिशानी बम। नंबर 2, माय मादे लावा, मैग्मा। नंबर 3, गैसी मादे या गैसेस, भाप, सल्फर डाइऑक्साइड, गहरे बादल, फूल गोभी बादल, दीगर आतिशगिर गैसेस। इंडोनेशिया में जज़ायर जावा और सुमात्रा के दरमियान कराकाटोआ नाम का एक जजीरा था। यहाँ पर अक्सर बेशतर आतिशफिशानी धमाके हुआ करते थे। मई 1883 से यहाँ बड़े बड़े आतिशफिशानी धमाकों की शुरुआत हुई थी। 28 अगस्त 1883 को तकरीबन सुबह 10 बजे दर्ज किए जाने वाले अजीम आतिशफिशानी धमाका हुआ था, जो अब तक का सबसे बड़ा धमाका था। इस अजीम धमाके के नतीजे में पूरा जजीरा गायब हो गया। इस धमाके के दौरान 25 मुकअब किलोमीटर हजम के चट्टानों के गिर्द गुबार कुर्रे हवा में फेंकी गई। गिर्द गुबार का ये सुतून कुर्रे हवा में 80 किलोमीटर तक बुलंद हो गया। कराकाटोआ आतिशफिशां के जरिए कुर्रे हवा में फेंके गए चट्टानी जर्रात का हजम तकरीबन 21 मुकअब किलोमीटर था। इसी तरह इस आतिशफिशां से एक बड़ी मिकदार में राख भी फेंकी गई, जो तकरीबन 8 लाख मुरब्बा मीटर के रकबे पर फैल गई। इस राख से पैदाशुदा बादलों की वजह से पूरे इलाके पर 2 दिन से 3 दिन तक अंधेरा छाया रहा। इसके बाद राख के ये बादल कई साल तक ज़मीन के गिर्द घूमते रहे। समंदर में आतिशफिशां के करीब मसामदार चट्टान प्यूमिस के तैरते हुए टुकड़ों की इतनी मोटी तह तैयार हो गई कि जहाज़ों की आमदरफ्त रुक गई। इस आतिशफिशां की वजह से पैदा होने वाली सुनामी मौजों की वजह से 3,06,000 अफराद या लोग हलाक हो गए। 1927 में इसी मुकाम पर एक बार फिर आतिशफिशां धमाका हुआ और कराकाटोआ जजीरे की जगह एक नया जजीरा उभर आया, जिस जजीरे को आंग कराकाटोआ नाम दिया गया। आंग से मुराद बच्चा होता है। इस तरह इसे बच्चा कराकाटोआ कहा जाने लगा। यहाँ मौजूद आतिशफिशां मुसलसिल राख और भाप उगलता रहता है। ये नया जजीरा अब माहिर अर्जियात और माहिर हयातियात के लिए एक तजर्बागाह बन गया है। जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन, जोग्राफियाई वजाहत। आतिशफिशानी धमाकों के ज़रिए 3 किस्म के मादे बाहर फेंके जाते हैं। ये मादे ठोस, माय और गैस की शक्ल में होते हैं। तो चलिए इन मादों का तफसील से जायज़ा लेंगे। नंबर 1, लिक्विड मटेरियल्स, सयाल मादे। ये पिघले हुए चट्टानी मादे होते हैं। जब ये मादे सतह ज़मीन के नीचे होते हैं तो उन्हें मैग्मा कहा जाता है। तलबा तालिबात, लावा और मैग्मा में फ़र्क ये है, जब ये लावा ज़मीन के अंदर होता है तो इसको मैग्मा कहा जाता है, और जब ये मैग्मा सतह ज़मीन के ऊपर आ जाता है
तो उसको लावा कहते हैं। और जब ये सतह ज़मीन के ऊपर आ जाता है तो उन्हें लावा कहते हैं। लावे में मौजूद सिलिका की मिकदार की बिना पर लावे की दो किस्में होती हैं। नंबर 1, तेज़ाबी लावा। इसमें सिलिका का तनासुब ज़्यादा होता है, ये गाढ़ा होता है और बहुत आहिस्ता आहिस्ता हरकत करता है। आप शक्ल में देख सकते हैं। नंबर 2, बुनियादी या असासी लावा। इसमें सिलिका का तनासुब कम होता है, ये कम गाढ़ा होता है और दूर तक बहता हुआ चला जाता है। यानी तेज़ाबी लावे की बनिस्बत ये तेज़ी से बहता हुआ चला जाता है। आतिशफशानी अमल के ज़रिए निकलने वाले दूसरे मादे सॉलिड मटेरियल्स, ठोस मादे, चट्टानी टुकड़े, गिर्द गुबार, आतिशफशानी बम, राख वगैरह ठोस मादों में शुमार किया जाता है। जब ये मादे बहुत बारीक होते हैं तो उन्हें आतिशफशानी गुबार कहते हैं। छोटी जसामत के ठोस मादों को राख कहते हैं, जबकि नोकदार ठोस टुकड़ों को ब्रेसियस कहते हैं। कभी कभार आतिशफशां से फेंका गया लावा फिजा में मुंजमद होकर ठोस शक्ल इख्तियार कर लेता है और छोटे छोटे टुकड़ों की शक्ल में गिरने लगता है। उसे हम आतिशफशानी बम कहते हैं। आप शक्ल में देख सकते हैं, राख की भी शक्ल दिखाई गई है, साथ साथ ब्रेसियस की भी शक्ल दिखाई गई है और आतिशफशानी बम की भी शक्ल दिखाई गई है। आतिशफशानी अमल के ज़रिए निकलने वाले तीसरे मादे गैसी मादे यानी गैसियस मटेरियल होते हैं। आतिशफशानी धमाके के दौरान आतिशफशां के दहाने के ऊपर गहरा काला या सियाह बादल नज़र आता है। शक्ल की बुनियाद पर इस बादल को फूल गोभी बादल कहते हैं। इन बादलों में बहुत सारी आतिशगीर गैसेस जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया और दीगर गैसेस पाई जाती हैं। ये गैसेस शोले पैदा करती हैं। तो इस तरह से ठोस, माय और गैस मादे आतिशफशां के ज़रिए ज़मीन के अंदर से बाहर फेंके जाते हैं। वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स, आतिशफशानी ज़मीनी अशकाल। तलबा व तालिबात ज़मीन की अंदरूनी हरकत की वजह से सतह ज़मीन पर मुख्तलिफ़ किस्म की ज़मीनी अशकाल वजूद में आती हैं। उसमें से एक हरकत आतिशफशानी अमल भी है। इसकी वजह से भी बहुत से ज़मीनी अशकाल वजूद में आते हैं। मैग्मा के सर्द और ठोस बन जाने पर बहुत सारी ज़मीनी अशकाल वजूद में आती हैं। इनमें से चंद ज़मीनी अशकाल इस तरह से हैं। नंबर 1, लावा डोम्स, लावे के गुम्बद। जब मैग्मा बाहर आकर आतिशफशानी दहाने के गिर्द यानी अतराफ मुंजमद हो जाता है तो लावे के गुम्बद वजूद में आते हैं। गुम्बद की शक्ल का इन्हिसार लावे के बहाव पर होता है। तेज़ ढलवान वाले बुलंद गुम्बद तेज़ाबी लावे के ज़रिए वजूद में आते हैं, जबकि बुनियादी लावे से कम बुलंदी और चौड़े बुनियाद वाले गुम्बद वजूद में आते हैं। आप शक्ल में देख सकते हैं, शक्ल 1.14 बाजू में बताई गई है। आतिशफशानी सरगर्मी की वजह से वजूद में आने वाली दूसरी ज़मीनी शक्ल लावा प्लेट्यूज, लावे की सतह मुर्तफ़ा। फव्वारा नुमा आतिशफशां से बड़ी मिकदार में निकलने वाले लावे के दूर दूर तक फैल कर सर्द हो जाने पर जो सतह मुर्तफ़ा वजूद में आती है उसे लावे की सतह मुर्तफ़ा कहते हैं। भारत में दक्कन की सतह मुर्तफ़ा इसी किस्म की सतह मुर्तफ़ा है जो लाखों साल पहले फव्वारा नुमा आतिशफशानी अमल की वजह से वजूद में आई है। आप शक्ल नंबर 1.15 में देख सकते हैं कि किस तरह से भारत की दक्कन की सतह मुर्तफ़ा वजूद में आई हुई है। आतिशफशानी अमल के ज़रिए वजूद में आने वाली तीसरी ज़मीनी शक्ल
काल्डेरा, आतिशफशानी दहाना। जब आतिशफशां फटते हैं तो उस वक्त बहुत बड़ी मिकदार में मादे बाहर आते हैं और बहुत बड़े पैमाने पर दबाव खारिज होता है। आतिशफशां के फटने के बाद इस इलाके में एक बड़ा और गहरा नशीब बाकी रह जाता है। इस गहरे नशीब को या गड्ढे को आतिशफशानी दहाना कहते हैं। आप इसका मुशाहिदा बाजू शक्ल में कर सकते हैं। ये कितना बड़ा गड्ढा होता है और कितना ज़्यादा चौड़ा हो सकता है। ये तकरीबन 10 किलोमीटर चौड़े होते हैं और कई 100 मीटर गहरे होते हैं। छोटे नशीब को प्याला नुमा गड्ढा कहते हैं। आप शक्ल नंबर 1.16 देख सकते हैं। आतिशफशानी अमल के ज़रिए वजूद में आने वाली चौथी ज़मीनी शक्ल क्रेटर लेक, आतिशफशानी झील। मुर्दा आतिशफशां के कीफ नुमा दहाने में बारिश के पानी के जमा हो जाने पर जो झील वजूद में आती है उसे आतिशफशानी झील कहते हैं। आप शक्ल नंबर 1.17 में ये क्रेटर आतिशफशानी झील देख सकते हैं। आतिशफशानी अमल के ज़रिए वजूद में आने वाली अगली ज़मीनी शक्ल वोल्केनिक प्लग, आतिशफशानी डाट, पिंड कटना। डाट के लफ्ज़ी माने होते हैं सुराग बंद करने की चीज़, या दूसरे अल्फाज में महराब भी कहा जा सकता है। आतिशफशां की नाली में लावे के सर्द हो जाने पर आतिशफशानी डाट वजूद में आती है। आप शक्ल नंबर 1.18 में इसको देख सकते हैं। आतिशफशानी अमल के ज़रिए अगली ज़मीनी शक्ल वजूद में आती है जिसका नाम है सिंडर कोन, भूबल का मखरूत। भूबल के लफ्ज़ी माने होते हैं गर्म राख। आतिशफशां से बड़ी मिकदार में ठोस मादे बाहर आते हैं। ये मादे राख, भूबल पर मुश्तमिल होते हैं। भूबल ठोस मादों के अध जले टुकड़े होते हैं। ठोस मादे आतिशफशां के दहाने के गिर्द जमा होते रहते हैं। ये जमा होते होते एक मखरूती पहाड़ी की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं जिसकी ढलवाने बहुत तेज़ होती है। ऐसी मखरूती पहाड़ी को भूबल का मखरूत कहते हैं। भूबल मखरूत की बेहतरीन मिसाल इटली का माउंट नवाओ है। आप शक्ल नंबर 1.19 में इसका मुशाहिदा कर सकते हैं। आतिशफशानी अमल के ज़रिए वजूद में आने वाली अगली ज़मीनी शक्ल कंपोजिट कोन, मखलूत मखरूत। मखलूत मखरूत लावे और भूबल के यके बाद दिगरे तहों से बने होते हैं। यानी ये मखरूत लावे और भूबल की वजह से बने हुए होते हैं। मखलूत क्योंकि दो मादों से मिलकर बनते हैं इसीलिए उन्हें मखलूत मखरूत कहते हैं। ये तशाकुली शक्ल के होते हैं। मसलन माउंट सेंट हेलेंस इसकी बेहतरीन मिसाल है जो रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका में मौजूद है। आप शक्ल नंबर 1.21 के ज़रिए इसका मुशाहिदा कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनोस, जलजले और आतिशफशां के इलाकों की तकसीम। दुनिया में जलजले और आतिशफशानों के 3 अहम पट्टे या इलाके हैं जहां पर मुसलसिल जलजले और आतिशफशां होते रहते हैं। शक्ल नंबर 1.20 में आप इसका मुशाहिदा कर सकते हैं। पहला इलाका सरकम पैसिफिक बेल्ट, बहरुल काहिल के गिर्द का पट्टा। इस पट्टे को आतिशी दायरा, आतिशी हल्का या अंग्रेजी में रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं। इस पट्टे में बहरुल काहिल के मशरकी और मगरबी साहिली इलाकों में मौजूद आतिशफशां शामिल हैं।
यहाँ बड़ी तादाद में आतिशफिशां और बुलंद आतिशी मखरूत नजर आते हैं। दुनिया का सबसे बुलंद आतिशफिशानी पहाड़ कोटोपैक्सी इसी पट्टे में मौजूद है। जापान का फुजियामा, वाशिंगटन या यूएसए का माउंट सेंट हेलियंस, फिलीपाइंस का पिनाटोबो और मेयॉन इसी पट्टे में पाए जाते हैं। दुनिया में जलजले और आतिशफिशां मुसलसिल होने का दूसरा पट्टा या दूसरा इलाका मिड अटलांटिक बेल्ट, वस्त बहरे उकियानुस का पट्टा। ये पट्टा वस्त बहरे उकियानुस पहाड़ी सिलसिले से लगे आतिशफिशानों पर मुश्तमिल है। इस पट्टे का सबसे ज़्यादा मुतहरिक आतिशफिशानी इलाका आइसलैंड है, जो वस्त बहरे उकियानुस पहाड़ी सिलसिले पर मौजूद है। आप इसका मुशाहिदा शुमाली अमेरिका और जनूबी अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका इसके दरमियान कर सकते हैं। जलजले और आतिशफिशां होने का दुनिया का तीसरा अहम इलाका मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, वस्त बरआज़मी पट्टा। इस पट्टे में अल्पाइन पहाड़ी सिलसिले के आतिशफिशां, बहरे रूम और मशरकी अफ्रीका के दरार वाले इलाके के आतिशफिशां शामिल हैं। इस पट्टे के मशहूर आतिशफिशां स्ट्राम्बोली और इटना है। इस तरह से हम जलजले और आतिशफिशां की दुनिया में तकसीम देखे हुए हैं। खुदा हाफिज़। तलबा तलिबात, इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स कीजिए। और हाँ, जिन लोगों ने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके।